सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जब आप खुद साइंटिस्ट हैं, पूरे पृथ्वी पे सैटेलाइट लगे हुए हैं, कोई भी सैटेलाइट ने अभी तक किसी भी ना तो स्वर्ग का पता लगाया, ना नरक का पता लगाया, ना 32 हूरों का पता लगाया, 72 हूरों का पता लगाया। तो सैटेलाइट जब ये पता लगा सकती है कि कहाँ पर आपकी दुकान है, कहाँ पर मेरा मकान है, कहाँ पर किसी का घर है, और कहाँ पर कौन सी एक छोटे पंचर जोड़ने वाले की दुकान तक भी सैटेलाइट आपको ले जाती है ना। खेत खलियान पता चल जाएगा, खेत खलियान, छोटी सड़क, बड़ा रोड, हाईवे, हर तरह की चीजों पर वो आपको पहुंचा देती है, ले जाती है। तो ये अभी तक भगवान के घर पे क्यों नहीं लेकर गई, ये अभी तक अल्लाह के घर पर क्यों नहीं लेकर गई, ये अभी तक यीशु मसीह के घर पे क्यों नहीं लेकर गई, क्यों नहीं बताया इसने कि ये इसका घर है, क्यों नहीं बताया कि ये जो एरिया है स्वर्ग का है और यहाँ से दीवार कटती है नरक की, ये नरक का एरिया है, क्यों नहीं बताया कि यहाँ से जो है जन्नत है और यहाँ से जो है जहन्नुम है, क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर जो है अप्सराएं नाचती हैं और इस वाले एरिया में जो है 72 हूरें नाचती हैं। नहीं बताया गया ना, क्योंकि सैटेलाइट आपको वो बता सकती है जो एक्चुअलिटी है। ऐसी ना 72 हूरें हैं, ना अप्सराएं हैं, ना कोई 33 करोड़ आसमान में छपे हुए देवी देवता हैं, ना आसमान में तैरती हुई कोई आत्माएं भूत प्रेत हैं। ये सब ढोंग पाखंड और हमारे दिमाग को उलझाकर हमें पूरी तरीके से अपने काबू में करने का ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों का ये विचार है, जो आम जनता को, भोली जनता को मूर्ख बनाकर अपना धंधा चलता है इनका। लेकिन चंद्रयान 3 जो भेजा गया था पिछले दिनों, हाँ। उस जहां पर वो सेट किया गया है, जहां उतारा गया है, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट घोषित किया गया है। अरे जो व्यक्ति ढोंगी होगा, जो व्यक्ति अभी जो इस तरह के बयान दे रहा, कह रहा है कि सनातन धर्म के जो वैदिक संस्कृति है, जो वेद है, उनमें सारा ज्ञान है, उनमें सारा विज्ञान है, तो वो तो फिर जहां भी जाएगा वहां पाखंड ले जाएगा ना, इस दुनिया से अगली दुनिया कहीं भी जाएगा। और जापान का अभी तक वहां पर सांसें ले रहा है, वहां पे अभी भी वहां की खबरें दे रहा है। इनका क्यों नहीं दे रहा, क्यों डेट बढ़ गया? अरे भाई क्यों बढ़ा? क्योंकि तुम देश का जो पैसा है, देश की जनता का जो टैक्स का पैसा है, उसको तुम धर्म के नाम पर पूरी तरीके से, तुम्हारा दिमाग तो इसमें रहता होगा इस बहाने कैसे हम अपने धर्म को बढ़ा दें। तो जो दिखावटी है, जो नकली है, जो बनावटी है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका जरूर हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मंदिर है वहां से जो युवा पीढ़ी है वो कन्नी काट रही है और पुस्तकालय के नाम पर महिलाओं को, वो लोगों को बुलाने की कोशिश हुई? मंदिर नहीं जा रहे, तभी ये सब तरीके के इन्होंने रास्ते अपनाने की कोशिश की है। मंदिर लोगों ने जाना छोड़ दिया है, मंदिरों को लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। लोग कहते हैं कि भाई हम लगातार, आप सबसे बड़ा जो बात अभी लगातार घूम रही है वो ये है कि देखिए, जब हमारे पेट में रोटी होगी, जब हमारे शरीर पर अच्छा कपड़ा होगा, जब हमारे पास नौकरी होगी, जब हमारे पास रोजगार होगा, तो देश में देश की सरकारों को, ऐसे साइंटिस्टों को, देश के प्रतिष्ठित लोगों को रोजगार की बात करनी चाहिए। जब युवा के पास रोजगार होगा तो सरकार को ये क्रिएशन करने चाहिए कि रोजगार क्रिएट हो। नौकरियां चलो सबको नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरियां, लेकिन रोजगार तो क्रिएट हो सकते हैं। कंपनियां, उद्योग और ज्यादा लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन सरकार उस पर ना करके यहाँ के जो आप देखेंगे, हाँ बॉलीवुड स्टार भी वही ढोंग पाखंड करेंगे, यहाँ के खिलाड़ी भी बीजेपी के गुण गाएंगे, आरएसएस के गुण गाएंगे, क्योंकि वो जिस विचारधारा की बात करते हैं उस विचारधारा में आम जनता के मुद्दे नहीं है। आम जनता की भूख मिटाने का कोई रास्ता नहीं है, आम जनता को रोजगार दिलाने का कोई तरीका नहीं है। जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश के अंदर लोगों का जो स्कूलों को अच्छा बनाना चाहिए, जिन स्कूलों में लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिन स्कूलों की दीवारें टूटी पड़ी हैं, जिन स्कूलों से कभी आईएएस पीसीएस निकला करते थे, उन स्कूलों को आज सरकार ने बर्बाद करके रख दिया। उन स्कूलों में आज गाय लौट रही है, उनमें घास जम रही है, उनमें गंदगी पड़ी है, उनकी छतें जर्जर हो गई है, गिर रही हैं। तो उनको मजबूत उठाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए मंदिरों पर लगा दिया जाता है। करोड़ों रुपया ऐसे हमारे जो इसरो के चीफ हैं, ये लोग फिर से मंदिरों में लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कभी ये नहीं कहते कि इस देश के अंदर जो मंदिरों की हालत जर्जर है ये अच्छी होनी चाहिए। यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आम लोग कहते हैं कि जब तक युवा स्कूल कॉलेज की तरफ नहीं जाएगा और यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जाएगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन ये कह रहे हैं मंदिर की तरफ जाइए। तो ये वैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक की आड़ में जो वर्तमान सरकार है उसकी चापलूसी करके इसरो के चीफ बने हैं, ना कि ये काबिलियत से। अगर ये काबिलियत से बने होते, इन्होंने अभी तक साइंस भी नहीं पढ़ी है, साइंस कभी इसकी बात नहीं करती अंधविश्वास की। ये इनको कम से कम साइंस ही ढंग से पढ़ लेनी चाहिए थी, बस पेट भरने के लिए इतनी पढ़ ली कि भैया कि रोटी खानी है, और रोटी खानी है, थोड़ी चापलूसी करनी है, सरकार जो है कुछ पद्मश्री दे देगी, कोई अवार्ड दे देगी, और अवार्ड की चापलूसी में लगे हुए हैं। तो इस देश के अंदर, ये देश या किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र की तरफ की शिक्षा से होती है, उसकी ब्रेन से होती है, उसके जो ज्ञान है, जो उसका टैलेंट है उससे होती है। जापान है, चाइना है, कोरिया है, कितने सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है। जापान ने 6G लॉन्च कर दिया है
परसों। लेकिन हमारे भारत में अभी 5G भी नहीं आया है, 4G रेंग के चलता है, 5G यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया। इस पे इसरो के चीफ को काम करना चाहिए, इस पे ऐसे साइंटिस्टों को सोचना चाहिए कि हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा, बयान देने चाहिए कि भी इस पे हमारे लोग टेक्नोलॉजी में इसमें आगे बढ़ाएं। लेकिन इस पे नहीं देंगे, अपना फील्ड छोड़ करके धर्म की बात करेंगे ना। तुम्हें धर्म ही बढ़ाना तो जाओ कोई मठ खोलो ना, मंदिर खोलो, तुम किसी मंदिर में जाके बैठो। तुम क्यों इसरो के चीफ बनकर बैठे हो, किसी मठ के बाबा बन के बैठ जाओ, वहां पर फूबाएंगे लोग तुम्हें। दो धार्मिक बयान जितने देने, लेकिन देश की जनता का पैसा तुम साइंस के नाम पर बर्बाद करोगे, लेकिन देश की जनता को मोड़ोगे किधर, अंधविश्वास की ओर। तो ये दोगली नीति है। ये ऐसे लोग हैं, या तो ये खुद अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे होकर के ये शातिर, चालाकी और धूर्तता के साथ आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इसरो के चीफ हैं सोमनाथ जी, वो कह रहे हैं कि मंदिरों में पुस्तकालय खोले जाएं जिससे कि वह युवा आए। मतलब पुस्तकालयों में युवा आएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, उनका ये कहना है, देश तरक्की करेगा। क्या सोचते हैं विषय पर आप? देखिए, जो एस सोमनाथ जी हैं, ये इसरो के चीफ हैं, लेकिन जिस तरह की ये अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं और अपने बयान देते हैं, उससे तो लगता है ये किसी पाखंडी मठ के बाबा हैं। क्योंकि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पर साइंस की रिसर्च करने वाला व्यक्ति, जहाँ इसरो जैसे संस्था का चीफ हो, वो व्यक्ति मंदिरों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को कह रहा है कि लाइब्रेरी खोल दो। अगर युवा ऐसे नहीं आ रहे, क्योंकि युवा समझ रहा है उसे एजुकेशन चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे अच्छी शिक्षा चाहिए, तो वो उसको शिक्षा के ही आड़ में मंदिरों में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा आइडिया दे रहे हैं सरकार को। और एस सोमनाथ को बहुत ही जल्दी राज्यसभा बनने का लालच आ गया है, क्योंकि जब बीजेपी में जाते हैं तो अच्छे अच्छों के बोल बदल जाते हैं और गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलने लगते हैं। तो थोड़ी बहुत चापलूसी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लाती है तो हर व्यक्ति का टेस्ट करती है लाने से पहले, तब वो ढोंग पाखंड अंधविश्वास का कितना ज्यादा पैरोकार है। तो ये भी अपनी जो है उधर जगह बनाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर वास्तव में देखी जाए, इनके बारे में अगर सोचा जाए कि इसरो का चीफ है, जिसको हम हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी संस्था कहा जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा करें कि वो हमारे देश की इतनी बड़ी जो इकोनॉमिका का मतलब इस देश के रेवेन्यू में से बहुत बड़ा खर्चा इसरो पर खर्च होता है, रिसर्च पर खर्च होता है, हमारी सरकारें वहां देती हैं। देश की एक गरीब जनता, अमीर जनता, हर किसी के टैक्स का पैसा ये संस्था पर खर्च होता है, इन वैज्ञानिकों पर खर्च होता है ताकि ये रिसर्च कर सके। तो ये करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? ये तो जब दूसरे प्लेनेट पे लोग भेजने हो तो हनुमान जी के कंधे पे बिठा कर भेजने हैं। हमारे पास तो इससे अच्छी कोई भी हो सकती है। और इसके पास तो कहते हैं कि वेदों में विज्ञान भरा पड़ा। पहले जब इनका एक बयान और आया था, इन्होंने कहा था कि वेदों में सारा विज्ञान है। तो वेदों में जब सारा विज्ञान है तो आपको फिर वेदों से हनुमान को उठाना चाहिए था, धार्मिक कथाओं में से हनुमान को उठाना चाहिए था और हनुमान के कंधों पर सैटेलाइट भेज देते। क्यों इतना बड़ा खर्चा किया? क्यों फ्यूल का इतना करोड़ों रुपया खर्च होता है? तो ये जो इनके बयान हैं, ये देश के युवाओं को गुमराह करने वाले हैं। ये एकदम विक्षिप्त बुद्धि वाले हैं, ना कि किसी वैज्ञानिक के बयान हैं। वैज्ञानिक तो कहे कि इस देश के अंदर लाइब्रेरियां हर कोने नुक्कड़ हर जगह लाइब्रेरी खोलो, मंदिरों में क्यों खोलो? और रही बात मंदिरों में लाइब्रेरी खोलने की, अगर तुम एक साइंटिस्ट को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, एक साइंटिस्ट को साइंस की बात करनी चाहिए, धर्मों की बात नहीं करनी चाहिए, अंधविश्वास की बात नहीं करनी चाहिए। उसको कहना चाहिए कि सभी देश के सभी धार्मिक जितने भी युवा हैं, क्योंकि भारत के अंदर केवल हिंदू धर्म नहीं है, भारत में मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? इसका मतलब आप केवल एक धर्म के युवाओं को शिक्षित करना चाह रहे हैं। अगर मंदिरों की आड़ में भी अगर आप ये ढोंग कर रहे हैं तो हिंदुओं के लिए, हिंदू युवाओं के लिए, आप उनको आकर्षित करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए आप मंदिर में तो खोल देंगे लाइब्रेरी। अब बताइए जैन का बच्चा कहाँ जाएगा? वो कौन सी लाइब्रेरी में पढ़ेगा? सिख का कहाँ जाएगा? मुस्लिम का कहाँ जाएगा? यानी कि धार्मिक उन्माद बना रहे, आपस में धर्मों का झगड़ा बना रहे। ऐसे झगड़ों को बनाए रखने के लिए इस तरह की वाहियात बयानबाजी की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि हमारे देश में जो मंदिर हैं बड़े बड़े, वहां महिलाएं नहीं जा सकती मंदिर के अंदर, दलितों को लात मार के बाहर भगा दिया जाता है, तो वो इन मंदिरों के पुस्तकालय में पढ़ पाएंगे जो दलित हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं? वंचित रह जाएंगे, वंचित रह जाएगा, बहुत बड़ा तबका वंचित रह जाएगा। ये तो वो ढोंग पाखंड करने वाले जो चुटिया रखते हों और टीका बड़ा सा लगाते हों और पीछे जो है लुंगी टांग करके जाते हों, और यहाँ गले में वो कबीर जी कहते थे, जितनी जनेऊ तू पहन के घमंड करता हो, जनेऊ को तो मेरे बालक, इतने धागे को तो मेरे बालक घर में जो है पैरों में रोनते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बयान है, उन लोगों को समृद्ध करने का बयान है, उन लोगों को अंधविश्वास में और अंधविश्वासी मजबूत
बनाने का बयान है। और रही बात इस देश के अंदर मंदिरों की, तो इस देश में जितने मंदिर हैं, जो भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उन मंदिरों में अभी तक महिलाओं की एंट्री के लिए महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। आपको साउथ में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं। मुंबई का एक मंदिर है जिसमें हाई कोर्ट तक में उसका मामला गया। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर महिलाओं को अभी भी नहीं आने दिया जाता। दलितों को तो हर साल आपको कितनी सैकड़ों घटनाएं आपके ही चैनल पर हमें देखने को मिलती हैं, आप उसको कवरेज करते हैं। तो उनको मारा पीटा जाता, उनको भगा दिया जाता, कभी बाल पकड़ के, कभी बुरी तरीके से उनको छोटी छोटी बातों पर उन्हें मारा तोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जहां मंदिर भेदभाव के अड्डे हैं, जहां मंदिर लोगों को उल्लू बनाने के अड्डे हैं, जिन मंदिरों में दलितों को मारा पीटा जाता है, ऐसे मंदिरों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बयान नहीं है, एक ढोंग पाखंड, एक धर्मवादी कट्टर सोच, एक गंदी, मैं इसको ऐसी मानसिकता मानती हूँ जो इस देश को बंटवारे के लिए तैयार करती है, नहीं कि लोगों में भाईचारा तोड़ करके भेदभाव पैदा करने वाली। तो ऐसी जो सोच है इसरो चीफ की, जो एस सोमनाथ हैं, तो एस सोमनाथ जी को सोच लेना चाहिए। अगर आप बेकार में ही इसरो के चीफ बने हुए हैं, जाकर के किसी मठ में मंदिर में जाकर के धुनी रमाकर और हरे राम हरे कृष्णा जपो और अपने जो है जितने भी देवी देवता उनकी पूजा अर्चना करो, ज्यादा बढ़िया तुम्हें स्वर्ग मिलेगा।